नाउ आज का हमारा थर्ड लेक्चर है जो कि केमिस्ट्री 9th क्लास की केमिस्ट्री न्यू की बुक से है। स्टेट ऑफ मैटर एक्चुअली 4 स्टेट ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस एंड प्लाज्मा। ज़्यादातर 3 स्टेट ऑफ मैटर को डिस्कस किया जाता है, बुनियादी तौर पे सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। दे आर डिफरेंट फ्रॉम द ईच अदर ड्यू टू द ये जो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस हैं ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकती हैं 3 वजह से: इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल की वजह से, या डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल की वजह से। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, फिर दोबारा से सुन लें, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ये जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं 3 वजह से, 3 रीजन से: स्टेट, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, नंबर 1; नंबर 2, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल; नंबर 3, डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल। गैसेस की अगर हम बात करें, जो कि फॉर एग्जांपल इसको फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर मान के चलते हैं, तो इसमें जो मालिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं, आर वेल्डी अपार्ट विद नो ऑर्डर, कोई अरेंजमेंट नहीं होती, वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। और इनमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं गैसेस के मालिक्यूल में। ये तमाम फीचर मतलब इनके मालिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर हैं, किसी ऑर्डर में अरेंज नहीं है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक हैं, ये तमाम के तमाम फीचर जो है वो क्या बनाती हैं, गैस को कंप्रेसिबल बनाते हैं। ऑल दिस फीचर मेक द गैस इजीली कंप्रेसिबल। इस वजह से गैस को आसानी से दबाया जा सकता है या वो आसानी से क्या है, कंप्रेसिबल है। और उनकी डेंसिटी जो होती है गैस की वो क्या होती है, वेरी लो। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया हो। नंबर सेकंड पैराग्राफ में लिक्विड की बात करते हैं। लिक्विड क्या है? लिक्विड ऐसा मालिक्यूल होता है जिसमें जो मालिक्यूल होते हैं वो क्लोजली अटैच होते हैं एज कम्पेयर टू द गैस, लेकिन रैंडमली अरेंज होते हैं। इसमें भी जो मालिक्यूल होते हैं वो रैंडमली अरेंज होते हैं, लेकिन उस हिसाब से अरेंज नहीं होते जिस तरह के सॉलिड में है। और इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो एग्जिस्ट करती हैं एज कम्पेयर टू स्ट्रॉन्गर, किसकी निस्बत, गैस की निस्बत। तो लिक्विड आर नॉट इजीली कंप्रेसिबल, लिक्विड को हम कंप्रेस कर सकते हैं लेकिन आसानी से कंप्रेस नहीं होते, और इनके दरमियान जो डेंसिटीज होती हैं वो क्या होती हैं, हाई होती हैं एज कम्पेयर टू द गैसेस। नंबर 3, सॉलिड। सॉलिड की डेफिनेट शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। पार्टिकल जो सॉलिड में होते हैं वो क्लोजली पैक होते हैं और इनमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस कह सकते हैं आप, इनमें होती हैं। और इनके जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड में उनकी फिक्स कंपोजिशन या फिक्स पोजीशन होती है। दे कैन ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, मतलब जो है वो जो सॉलिड होता है इसमें पार्टिकल जो है वो फिक्स पोजीशन पे रहते हैं, वहीं पे ऑसिलेट करते हैं, इनके दरमियान कोई स्पेस नहीं होती, इनमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, इनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते। दे आर अनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। तो सॉलिड क्या हुए, अनकम्प्रेसिबल हैं और रिजिड, यानी ये इनको हम कंप्रेस भी नहीं कर सकते, दबा भी नहीं सकते, और ये रिजिड यानी सख्त होते हैं। डेंसिटी की बात की जाए तो सॉलिड की जो डेंसिटी होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है एज कम्पेयर टू द gases and liquid. Solids are only state of matter which do not need any container to be stored. तो सॉलिड ये एक ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें हमें कंटेनर की ज़रूरत नहीं पड़ती इनको स्टोर करने के लिए। क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं। एक होता है अमॉर्फस सॉलिड, ऐसे सॉलिड जिसमें हमारे पास पार्टिकल्स परफेक्टली अरेंज नहीं होते, उसको अमॉर्फस सॉलिड का नाम देते हैं। और क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसे सॉलिड जिसमें पार्टिकल परफेक्टली अरेंज होते हैं या स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे के साथ, और वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, तो ये कहलाते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा जो है वो आप कह सकते हैं, जो कि फोर्थ फॉर्म है स्टेट की, तो आप कह सकते हैं कि प्लाज्मा जो है वो एक नॉट सो जनरली सीन फॉर्म ऑफ मैटर। इसको आप मैटर की तरह देख नहीं सकते प्लाज्मा को, क्योंकि ये हाईली काइनेटिक एनर्जी पर मुश्तमिल पार्टिकल होते हैं, इस वजह से आप इसको देख नहीं सकते। मैटर को आप देख सकते हैं, चाहे वो लिक्विड है, गैसेज है, चाहे सॉलिड है। तो ये जो प्लाज्मा होता है वो नेचर में एग्जिस्ट करता है। इट एग्जिस्ट इन फ्लोरेसेंट ट्यूब, ये फ्लोरेसेंट की ट्यूब, ये जो आपके पास फ्लोरेसेंट बल्ब होते हैं इसमें एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर बनता है प्लाज्मा। लाइटनिंग ये बल्बों में होता है। वेल्डिंग आर्क, ये जो आपके पास लोहे को रख के वेल्ड कर रहे होते हैं
तो वहाँ से भी आपको जो चिंगारियाँ पैदा हो रही होती हैं, दैट इज़ प्लाज्मा। प्लाज्मा कैन बी कंसिडर्ड एज द पार्टिकल दैट इज़ आयोनाइज्ड गैस। आयोनाइज्ड गैस के पार्टिकल होते हैं, इसको आप लेके चलिए कि ये प्लाज्मा है, जो कि मुश्तमिल होते हैं इलेक्ट्रॉन, आयंस एंड फोटॉन के ऊपर। ठीक, यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो मैटर है वो हमारे पास इंटरमीडिएट स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकती है, जिस तरह से जो है वो सॉलिड, गैस, लिक्विड वगैरह। तो इसकी इम्पोर्टेंट एग्जांपल जिस तरह सुपर क्रिटिकल फ्लूइड है, ठीक है। तो और जिस तरह लिक्विड क्रिस्टल है, ग्रेफीन है, ये इसकी एग्जांपल है। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्या है। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड आर हाईली कंप्रेसिबल स्टेट, ये कंप्रेस्ड स्टेट विच शो बहुत प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस एंड लिक्विड। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड वो वाले फ्लूइड होते हैं जिसमें हमारे पास गैस और लिक्विड दोनों से मिलके जो है वो जो फ्लूइड बनता है उसको सुपर क्रिटिकल फ्लूइड का नाम देते हैं। ये हाईली कंप्रेसिबल स्टेट होती है, तो दोनों गैस और लिक्विड ये प्रॉपर्टी शो करती हैं। केमिकल रिएक्शन विच मे नॉट बी कैरिड आउट इन द कन्वेंशनल सॉल्वेंट, कन्वेंशनल सॉल्वेंट में ये केमिकल रिएक्शंस कैरिड आउट नहीं हो पाते, मे पॉसिबल टू कैरिड आउट इन सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सुपर क्रिटिकल यानी गैसेस और लिक्विड में ये रिएक्शन जो है वो इजीली हो पाते हैं, जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। अब ये आप देख सकते हैं, ये सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है, ये लिक्विड है और ये गैस है। गैसेस में मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर है, इसमें जो है वो रैंडमली अटैच है लेकिन एक दूसरे से क्लोज है एज कम्पेयर टू गैसेस। अगर हम बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड में मॉलिक्यूल्स अपनी यूनिफॉर्म पोजीशन में वहीं पे ऑसिलेट करते हैं, टाइटली पैक्ड है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू लिक्विड, तो इनको हम सॉलिड कह देते हैं। इनकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड और गैसेस। नीचे आ जाता है जी हमारे पास, यहाँ पे और करने की ज़रूरत नहीं कुछ, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। ग्रेफीन इज़ द एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल क्रिस्टल। जो ग्रेफीन है वो टू डायमेंशनल क्रिस्टल की एक एग्जांपल है। सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम अरेंज इन हेक्सागोनल पैटर्न। अगर एक सिंगल लेयर कार्बन एटम की हेक्सागोनल पैटर्न में अरेंज है तो उसको ग्रेफीन का नाम देते हैं। अब ग्रेफीन है क्या? ग्रेफीन इज़ द टफ, फ्लेक्सिबल और लाइट मटेरियल है जिसकी हाई रेजिस्टेंस होती है, उसको आप किस चीज़ का नाम देते हैं? ग्रेफीन का नाम देते हैं। यहाँ तक समझ आ गई बच्चों? आगे चलते हैं हम। स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर दैट आर नॉट कॉमनली अनकाउंटर्ड आर कॉल्ड एज द एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर। एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर क्या है? वैसे तो हमने कहा कि स्टेट ऑफ मैटर 3 तरह की हैं, ये 4 तरह की हैं, प्लाज्मा है, सॉलिड है, गैस है, लिक्विड है। लेकिन वो स्टेट ऑफ मैटर जो कि हमारे पास कॉमनली अनकाउंटर्ड नहीं होती, ठीक है, उसको हमारे पास किस चीज़ का नाम देते हैं? एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर का। जहाँ पे क्लियर हो गया। एग्जाम्पल किया है अगर पूछ ले, जिस तरह डार्क मैटर है, बोज आइंस्टाइन कंसेट है, और न्यूक्लियर मैटर है, क्वांटम स्पिन लिक्विड है, और मैनी अदर बहुत सारी और भी एग्जांपल्स हो सकती हैं, ठीक है। आगे लास्ट में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स को गौर से सुनिएगा, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। मैटर जो है इस वर्ड में वो 3 फॉर्म एग्जिस्ट करती है, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, ठीक है, ये याद रखिएगा स्टूडेंट। एलिमेंट जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है मैटर की, मादा जो है एलिमेंट जो है सिंपलेस्ट फॉर्म है मैटर की। इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस दैट containing the same kind of atom. It cannot be broken down into the simple ordinary chemical reaction. तो जो एलिमेंट है वो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म है मैटर की, ये एक प्योर सब्सटेंस होती है जो कि हमारे पास एटम पर मुश्तमिल होती है, और इसको हम सिंपल केमिकली या ऑर्डिनरी रिएक्शन के तहत जो है वो हम इसको तोड़ नहीं सकते। एलिमेंट एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म, एलिमेंट 3 फॉर्म में पाए जाते हैं, जिस तरह सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। मोस्ट ऑफ एलिमेंट जो है वो इस वर्ड में सॉलिड फॉर्म में है, बट कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जो कि लिक्विड और गैसेस फॉर्म में भी हैं, एज कम्पेयर टू सॉलिड वो कम है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ एलिमेंट लिक्विड और गैसेस की फॉर्म में मौजूद नहीं है, ठीक है। एलिमेंट में भी, एलिमेंट जो है वो मेटल हो सकते हैं, नॉन मेटल हो सकते हैं, और मेटलाइड हो सकते हैं। कुछ एलिमेंट मेटल हैं, कुछ एलिमेंट जो है वो नॉन मेटल हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि मेटल और नॉन मेटल दोनों के दरमियान एग्जिस्ट करती हैं, उनकी प्रॉपर्टी, उसको हम मेटलाइड का नाम देते हैं। और कुछ नोबल गैसेस हैं। एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ, द एलिमेंट जो है वो एटम, मॉलिक्यूल, आयंस और आइसोटोप की फॉर्म में जो है वो एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकती हैं, ठीक है। एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ एलिमेंट कौन सी आपसे पूछा जा सकता है? तो सोडियम है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हीलियम, कॉपर,
gold, zinc, silver, nickel, cobalt, mercury, bromine and iodine etc. नंबर सेकंड जो है वो कंपाउंड. कंपाउंड इज़ अ प्योर सब्सटेंस. कंपाउंड भी एक प्योर सब्सटेंस होती है. ये दो या दो से ज़्यादा केमिकल एलिमेंट के एक फिक्स्ड रेशो से बनती है. इसको कंपाउंड कह देते हैं. इट इज़ मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट केमिकल एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशो दैट इज़ कॉल्ड कंपाउंड. तो ऐसे एलिमेंट जो हमारे पास फिक्स्ड रेशो के साथ दो से ज़्यादा केमिकल एलिमेंट आपस में मिलते हैं तो उसको कंपाउंड कह देते हैं. कंपाउंड जो है वो हमारे पास मालिक्यूल हो सकते हैं, आयोनिक हो सकते हैं, इंटरमेटेलिक हो सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स कंपाउंड हो सकते हैं. कंपाउंड ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक नेचर में एग्जिस्ट कर सकता है. कंपाउंड कैन बी एग्जिस्ट इन द टू फॉर्म, ऑर्गेनिक इन नेचर एंड इनऑर्गेनिक इन नेचर. कंपाउंड दो तरह से हो सकते हैं ना. कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे. एग्जांपल ऑफ कंपाउंड. कंपाउंड की एग्जांपल जानने की कोशिश करते हैं. जिस तरह वाटर एक कंपाउंड है. अमोनिया, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, क्लोराइड, स्टार्च, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड एटसेट्रा. अगर कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट कंपाउंड की देखते हैं तो वो यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट द सैंपल. अगर हम उनको एक सैंपल से दूसरे सैंपल में डालें तो उनकी जो एलिमेंट और कंपाउंड की कंपोजिशन और प्रॉपर्टी है वो एक जैसी रहती है जब हम उनको एक सैंपल से दूसरे सैंपल में डालने की कोशिश करते हैं. मिक्सचर इज फॉर्म when more than one type of element or compound are mixed together in any ratio. तो मिक्सचर क्या चीज़ होता है? मिक्सचर एक ऐसी चीज़ है जो कि दो से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड को किसी भी रेशो से मिक्स करने से जो बनता है उसको मिक्सचर का नाम देते हैं. फॉर एग्जांपल एयर हमारी मिक्सचर है जो कि बहुत सारी गैसों से, एयर पार्टिकल्स या डस्ट वगैरह से मिलकर बनी है. सॉइल मिक्सचर है, मिल्क मिक्सचर, टैप वाटर मिक्सचर, दैट इज द एग्जांपल ऑफ मिक्सचर. जो मिक्सचर होते हैं वो दो तरह से हो सकते हैं. दो टाइप्स हैं मिक्सचर की, होमोजेनियस मिक्सचर और हीट्रोजेनियस मिक्सचर. सॉल्यूशन ऑफ साल्ट एंड वाटर. साल्ट मतलब आपके पास जो नमक है घर में, और वाटर, इन दोनों को आप सोल्यूशन बनाएं तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर. क्योंकि इनकी कंपोजिशन जो है वो थ्रू आउट सेम ही रहती है. और हीट्रोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर जिनकी जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट होगी, बिकॉज हीट्रो मिक्सचर होंगे बिकॉज ऑफ इट्स कंसनट्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट इन डिफरेंट पार्ट. तो इसकी मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशन की कंसनट्रेशन होगी. जिस तरह रॉक्स हैं, रॉक्स में मुख्तलिफ जो है वो रॉक्स जो हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के मिनरल से मिलकर बनी हो सकती है, सच एज ग्रेनाइट, मैक्का रॉक, लाइमस्टोन, दैट एक्सेट्रा. इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन को भी यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट. मैनी एलिमेंट आर फाउंड इन नेचर. बहुत सारे एलिमेंट नेचर में पाए जाते हैं. हमारे प्रोडक्ट टेबल में जो ऐसे एलिमेंट हैं, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट जो डिस्कवर हुए हैं वो नेचर में पाए गए हैं. कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जिनको आर्टिफिशियल भी बनाया गया है लैब में. जिस तरह फॉर एग्जांपल टेक्नीटियम वाज फर्स्ट एलिमेंट क्रिएटेड बाय साइंटिस्ट इन द लेबोरेटरी. टेक्नीटियम एक पहला आर्टिफिशियल एलिमेंट था जिसको हमारे पास साइंटिस्ट ने लेबोरेटरी में बनाया. अब कुछ एग्जाम्पल मैं आपके साथ जो है रखना चाहता हूँ, जो शो करना चाहता हूँ, इसको देख लेते हैं. ये जो ऊपर एग्जाम्पल दी हुई हैं, ये और ये, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट. आयरन रोड हो गए. ये जो आयरन रोड होते हैं, लोहे के रोड, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट. ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो हमारी डेली लाइफ में. कॉपर की जो वायर है, तार है, वो भी एलिमेंट की एग्जाम्पल. सेक्रियो एंड नट्स ऑफ जिंक. ये जो हमारे पास जो नट होते हैं, पेच होते हैं, ये सेक्रियो हैं, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ जिंक. जिंक क्या है? एक एलिमेंट है. आयरन क्या है? ये एक एलिमेंट है. कॉपर क्या है? ये एक एलिमेंट है. अब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में कंपाउंड की एग्जाम्पल देख लेते हैं. कंपाउंड क्या हो सकते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में? आयरन सल्फाइड, दो चीज़ों का मिक्सचर है कंपाउंड. कॉपर सल्फाइड, दैट दो चीज़ों का मिक्सचर है, तो उसको कंपाउंड कह देते हैं. आगे लास्ट में दो चीज़ें हैं मिक्सचर. मिक्सचर भी बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना हो सकता है, लाइक रॉक एक मिक्सचर है, और चॉकलेट ये भी एक मिक्सचर है. आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी, लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, लेकिन आप चीज़ें समझने की कोशिश करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक मिलते रहें.